और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण का सेंटर चलाने वाला जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बहुत ही शातिर और चालाक था। उसके धर्मांतरण की साजिश की भनक किसी को न लगे, इसके लिए वो धर्मांतरण के खेल में शामिल लोगों से कोड वर्ड में बात करता था। यही नहीं, वो धर्मांतरण के लिए लड़के और लड़कियों को तरह तरह के प्रलोभन भी दिया करता था ताकि वो सब इसके झांसे में आ जाएं और उसका शिकार बन जाएं। लेकिन उसको यह पता नहीं था कि योगी फोर्स के आगे उसकी एक नहीं चलने वाली। योगी फोर्स ने उसके हर कोड को डीकोड तो किया ही है, साथ ही साथ धर्मांतरण के सेंटर को भी तोड़ डाला। जल्लाद का कोड योगी करेंगे डीकोड। योगी फोर्स का एक्शन, छांगुर की बढ़ी टेंशन। हम सबको तोड़ने की, कमजोर करने की साजिशें हो रही है। एटीएस की गिरफ्त और मायूसी भरी चाल, इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि यह कितना भोला है और सीधा है, और ढलती उम्र की वजह से इसे चलने में तकलीफ हो रही है। लेकिन जितना ये अभी दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा शातिर ये जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा है, जिसके दिमाग में भरी है शैतान बुद्धि। लेकिन अब इसके शातिर अंदाज और शैतानी बुद्धि कारनामों से उठ रही है एक एक परत। धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस ने छांगुर के दिमाग में रचे गए साजिश के कोड को डिकोड कर लिया है। एटीएस की जांच में सामने आया है कि छांगुर अपने साथियों से बातचीत में कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था, जो उसके शातिर अंदाज को बताता है। बलरामपुर में धर्मांतरण का सेंटर चलाने वाला ये छांगुर बाबा मिट्टी पलटना शब्द का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए करता था। जिन लड़कियों का धर्मांतरण करवाया जाता था उन लड़कियों को प्रोजेक्ट कहा जाता था, और लड़कियों को मानसिक रूप से प्रभावित करने के लिए छांगुर अपने सहयोगियों से बातचीत के दौरान काजल शब्द का इस्तेमाल करता था, और दर्शन शब्द का मतलब होता था छांगुर से लड़की को मिलवाना। छांगुर हर तरीके से लोगों को फंसाने में लगा था, और अब उसके काले खेल का एक एक सच सामने आ गया है। जांच में पता चला है कि छांगुर कोड वर्ड में ही निकाह और शादी का वादा करने के बाद धर्मांतरण को नया जीवन शुरू करने की शर्त बताता था। यानी पहले ये भोली भाली लड़कियों को टारगेट करता, उन्हें जाल में फंसाता, फिर उनके शादी करा के धर्मांतरण के लिए उन पर दबाव बनाता था। छांगुर बाबा अपने मकसद को पूरा करने के लिए हर मुमकिन तरीकों का इस्तेमाल करता था। अपने जाल में फंसाने के लिए लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाता था। लड़कियों को पैसे का लालच दिया जाता था, उन्हें विदेश भेजने के सपने दिखाए जाते थे। वहीं युवाओं को नौकरी से लेकर विदेशी यात्रा और स्कॉलरशिप के सब्जबाग दिखाए जाते थे। कुछ युवाओं को तो कथित तौर पर इस्लामी शिक्षण संस्थानों में मुफ्त पढ़ाई और विदेश में काम का लालच भी दिया गया। छांगुर के इसी जाल में भारी संख्या में लड़के लड़कियां फंसे और अपना धर्म बदला। लेकिन जैसे ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को इसकी भनक लगी, वैसे योगी फोर्स एक्शन में आ गई। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि कुछ लोग धर्मांतरण के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। याद करना, हिंदू सिक्कों के बीच में फूट डालने के प्रयास तो तमाम लोग करेंगे, लेकिन जो हमारे स्वयं के बीच में हम सबको तोड़ने की, कमजोर करने की साजिशें हो रही है, इससे कौन बचाएगा? और हमें इसके प्रति सतर्क होना पड़ेगा। छांगुर बाबा की सबसे बड़ी ताकत उसकी बेशुमार दौलत है। पिछले 3 वर्षों में छांगुर बाबा को 100, 200, 300 नहीं बल्कि 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली है। इनमें 200 करोड़ रुपए की पुष्टि हो चुकी है, बाकी की जांच चल रही है। साथ ही योगी फोर्स ने धर्मांतरण के सेंटर को बुलडोजर एक्शन करते हुए धर्मांतरण के जिन्न को कब्र में दफन कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी